हाँ जी, गुड इवनिंग जी। वन पॉइंट 1.17 दो पार्ट होंगे इसके अंदर। चैप्टर नंबर 1 सारे मनी सेंटर चलो करो 1.17। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm. आपको ppm दे रखा है कितना? 1.17 है ना। आपको पार्ट्स पर मिलियन प्रोवाइड कर रखा है, कितना प्रोवाइड कर रखा है? 15 ppm। ठीक है, और क्या बोला गया है? और क्या बोला गया है? एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। ठीक है, ppm का फॉर्मूला क्या होता है? ppm का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन अगेन इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगेन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। यही है ना। और आप लोगों को इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, सही बोला है ना। कितना दे रखा है? 15 ppm। ठीक है ना। दोबारा लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है। अगर आप 10 की पावर 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो, अगर आप 10 की पावर 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो ppm तो हट जाएगा। ppm तो फिर हट जाना है ना। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 होगा ना यहाँ पे। तो भाई आप 10 की पावर 6 को पहले डिनोमिनेटर पे लेके जाओगे, फिर आप ऊपर लेके जाओगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये मास फ्रैक्शन है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मास फ्रैक्शन है। किसका मास फ्रैक्शन है? हाँ, क्लोरोफॉर्म का मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर -6। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या मास परसेंटेज निकालना है ना। ये तो मास फ्रैक्शन है। अगर मैं दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास परसेंटेज आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 100। तो इधर भी आप 100 कर दो। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है। तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूं मास परसेंटेज। ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4। एनक्लोज द आंसर इन द बॉक्स। ठीक है जी, पहला पार्ट डन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है जी। सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है। डेटा यही है मेरे पास जो है, डेटा यही है मेरे पास जो है। आपको इसी को यूज करके मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला एक बार साइड में लिख लेते हैं।
मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू वेट। ठीक लिखा मैंने? ठीक लिखा? थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेता हूँ। डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी। सही है? ठीक है ना? अब इधर आ जाओ वापस। मैं इसको पिक कर रहा हूँ, इसको वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे लिख दूँ डब्ल्यू बी, क्या इतना बड़ा बड़ा लिखता रहूँ, और वेट ऑफ सॉल्यूशन को डब्ल्यू एस कर देते हैं, इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, कर सकते हैं। डब्ल्यू एस किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? क्लास में पढ़ाया था, जब सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है किससे कंपैरेटिवली? सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। तो कहने का मतलब है जो डब्ल्यू बी है वो तो बहुत छोटा है ना भाई। आपको मैंने बताया था पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स आप कब अप्लाई करेंगे? व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो डब्ल्यू बी तो कम है डब्ल्यू एस है, तभी तो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो पीपीएम। तो क्या मैं इन दोनों के अंदर इसको इग्नोर कर दूं? छोटी है ना वैल्यू, तो एडिशन के अंदर ही सब्ट्रैक्शन के अंदर भी इग्नोर करते हो ना आप लोग। तो डब्ल्यू एस कैन बी इक्वल टू डब्ल्यू ए कर सकता हूं ऐसा मैं। अब इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर -6। ये देखो जरा, अब अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दूं, मोलैलिटी आ जाएगा। अगर आप इस वाले पार्ट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दोगे, मोलैलिटी आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ स्टेप, यानी कि 15 इंटू 10 की पावर -6 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म का मास निकलेगा आपका 119.5। चेक कर लेते हैं एक बारी। CH Cl3, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 35.5 इंटू 3, तो ये तो 13 हो गया। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 16, 9, 10। ठीक है जी, 119.5। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे मोलैलिटी आ जाएगा। डन। ठीक है जी, इसके बाद हमें करना है 1.17। डन हो गया है। बढ़िया क्वेश्चन है 1.29। बढ़िया क्वेश्चन है 1.29। बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है 1.29। एक ये वाला अच्छा क्वेश्चन निकला सेकंड पार्ट, बाकी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे। और एक लॉ ऑफ डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन अच्छा था जो इसमें हमने करा था। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्या आंसर आ रहा है बताना। क्या चीज़? हाँ, बट मैंने यहाँ पे अजम्पशन ही लेके दी ना, एक अजम्पशन ली छोटी सी मैंने। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन ही रखा था मैंने, तो ये मास फ्रैक्शन था, तो इसको मैंने बदला ना यहाँ पर। ये बस बदल के दिखाया मैंने, है तो वैल्यू वही, है तो वैल्यू वही, बदल के दिखाया बस मैंने। अरे मैडम जी, ये है डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ से लिखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट ना। तो पीपीएम वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हो? जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। तो मैंने ये पहले बता दिया आपको कि सॉल्यूशन का वेट किसके इक्वल है? सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट। क्योंकि आपने पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला अप्लाई करा, दैट मीन्स द वेट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन द वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर ये लिख दिया, डब्ल्यू बी को इग्नोर कर दिया, डब्ल्यू एस को डब्ल्यू ए के बराबर बता दिया और इसको मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद मैंने वो वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए बस यही दो चीज़ इंट्रोड्यूस करी है बस। अब आपने करना है 1.29। अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.29. जीरो पॉइंट 0.0012 सही है सर. 1.25 इंटू 10 की पावर -4. मैंने बस बहुत डिफिकल्ट थी कैलकुलेशन, सर वैसे में ठीक है ना. 4 पॉइंट है बहुत डिफिकल्ट थी कैलकुलेशन. सर. वैसे में ठीक है ना. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है आंसर को आपने एक डिजिट के बाद रखना है. अब आपके पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है 1.29. चलिए आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है. 1.29. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है ऑफ इथेनॉल इन वाटर. मतलब इथेनॉल इज अ सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट. बोला गया ना इथेनॉल इन वाटर. इन विच गिवन क्या आपको द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040 और ब्रैकेट में बोला हुआ है एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1. बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये, लगाएं दिमाग. मोल फ्रैक्शन क्या किसका दे रखा है? इथेनॉल का दे रखा है. कितना दे रखा है बताना? 0.040, मतलब ये हो गया 0.04. और मोलैरिटी फाइंड करनी है. मोलैरिटी इज कैपिटल M, यानी कि WB अपॉन MB चाहिए मुझे, और मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V. बाकी कुछ भी गिवन नहीं है. ब्रैकेट में एक चीज़ बोली, वो वैसे भी बन होती है. ना भी बोलता वो क्वेश्चन है तो वो वैसे भी बन होती है. वाटर ऑफ डेंसिटी इज ऑलवेज 1 एट 4 डिग्री सेल्सियस. चलिए कैसे करेंगे? अच्छा सुनो, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है पहले आप मुझे ये बताओ. मोलैरिटी मोलैरिटी क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन बताओ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, सही है. यानी कि मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना भाई. मोलैरिटी की डेफिनेशन से तो मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर. तो अगर मैं कैसे ना कैसे करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा. अच्छा एक चीज़ देखो, मोल फ्रैक्शन जो इथेनॉल का है 0.04 है, बहुत कम नहीं है. अब एक बारी जरा यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालो वाटर का, कितना बनेगा? 0.96. 1 में से माइनस कर दो ना भाई. आप लोगों को क्या बताया था? सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है. तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.
उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिया। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना। तो मैं फिर से यहाँ पे एक अजम्पशन ले लूँ? अजम्पशन नहीं लूँगा मेरा क्वेश्चन नहीं होगा। अरे मैडम देखो ना, ये प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस से लग जाता है। इधर देखो आप, बाकी मुझे कैसे पता लगा सॉल्यूशन? देखो अजम्पशन नहीं लोगे होगा ही नहीं क्वेश्चन, ये होगा ही नहीं, पागल हो जाओगे करते करते। नहीं नहीं, सब में कहाँ ले रहा हूँ मैं, अब बाई चांस हमारे क्वेश्चन ही ऐसे आ गए। सब में तो नहीं लिया मैंने, इतने सारे क्वेश्चन करे कहाँ लिया अजम्पशन? एक पिछले वाले में लिए, कब लिए? ठीक है, अब इधर देखो आप, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देखो कितनी कम है, 0.04, और यहाँ वाटर की हो जाएगी फिर 0.96, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, इथेनॉल का अमाउंट कम है। सॉल्यूशन डाइल्यूट मानना पड़ेगा। सॉल्यूशन डाइल्यूट मानूंगा तो डाइल्यूट मानने की वजह से ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है ना, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, अब क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। अरे मैडम, इथेनॉल को पानी में डाल के तो बनाओगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है डाइल्यूट, यानी कि इथेनॉल का अमाउंट बहुत कम है, बाकी सारा पानी है, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मान लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर के। ये है अजम्पशन। ये मुझे ऐसे पता लगा सॉल्यूशन डाइल्यूट कैसे है, इधर से देख के पता लगा। अब क्वेश्चन हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1 मास अपॉन, चल पड़े थे, बिल्कुल बचपन की बात है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज 1, वॉल्यूम इज 1000 ml, दैट इज 1000 ग्राम, है ना। लीटर था ना, ml में कर दिया मैंने, क्योंकि डेंसिटी होती ही 1 ग्राम पर ml है, इसलिए मैंने मास ग्राम में करा। आ रहा है समझ में? जब मेरे पास वाटर का मास आ गया, वाटर का मोलर मास भी मुझे पता है कितना होता है, 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 1000 अपॉन 18, 55.56। आगे नंबर ऑफ मोल्स, ये स्टेप समझ आया? बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास दो चीज़ें गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल भी गिवन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी गिवन है। किसी को भी यूज़ कर सकते हो, मैं इसको यूज़ करूँगा, कैलकुलेशन मेरी वहाँ से ईजी हो सकती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। 0.046 नंबर ऑफ, अभी इथेनॉल जो है बी लिख रहा हूं मैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 55.56। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रैकेट खोलो, वन में से 0.046 गया, 0.96 NB, 0.04, 55.56, 0.96। अब आपने इसे सॉल्व करना है। टू पॉइंट टू 2.315 नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो पहले ही पता था मुझे, तो इसको अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये मोलैरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो मोलैरिटी इज
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। लीटर तो मैंने पहले ही मान लिया था, तो आंसर आ गया मेरा 2.315 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 2.315 मोल पर लीटर। ठीक है। Write down the next question. How many ml of ethanol? How many ml of ethanol should be added? How many ml of ethanol should be added in 250 ml of water? How many ml of ethanol should be added in 250 ml of water? I repeat, how many ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of solvent. 80% V by V of solvent. How many ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of solvent? समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिखो गिवन डेटा। हाँ जी, V ऑफ सॉल्वेंट 80% V by V ऑफ सॉल्वेंट, V by V। सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, क्वेश्चन रीड करो, जो जो गिवन है लिखो। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करके आप बता सकते हो सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? इथेनॉल सॉल्यूट है। इथेनॉल सॉल्यूट है, इथेनॉल सॉल्यूट है, तो इसे बी बोल देता हूँ। वाटर सॉल्वेंट है, इसे ए बोल देता हूँ। बताना क्या क्या गिवन है। वाटर की वॉल्यूम दे रखा है, अच्छा मतलब VA दे रखा है, VA दे रखा है आपको 250 ml। और क्या गिवन है बताना। परसेंटेज क्या दे, किसका दे रखा है, क्या किस चीज़ की परसेंटेज दे रखी है? अरे मतलब सॉल्वेंट की जो परसेंटेज दे रखी है, क्या दे रखी है? मास दे रखा है, वॉल्यूम परसेंटेज है। तो V by V ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 80%। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो सकता? इतना इजी क्वेश्चन तो है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज का? अरे सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो ना, VA अपॉन VA प्लस VB। और क्या फाइंड करना है? VB फाइंड करना है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, ये वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 80%। VA कितना दे रखा है? 250 ml, अगेन 250 प्लस VB इज, VB तो निकालना है। बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा? हाँ तो वो नहीं है, हट जाएगा, क्योंकि उधर भी 100 है ना, ये परसेंटेज ही तो है। अरे भाई ये परसेंटेज की, तो यहाँ ऐसे 100 मत लगा देना नीचे। 80 बाय 100, इधर इधर कितना हो जाएगा? 250, नीचे आ जाएगा जी 250, इधर आ जाएगा जी VB। बस अब खत्म हो गया, सॉल्व कर दो वैसे फटाफट से, गोली की स्पीड से सॉल्व कर दो। सर 25,000 दिया, चेक कर रहा था तुम्हें मैं, बीच बीच में चेक करता रहता ना मैं लोगों को। कुछ बच्चे डांट भी खा जाते हैं। Overdrawn
कुछ मिस्टेक हुई है। नहीं नहीं मिल गई, यहाँ 80 गायब हो गया, बाकी सब ये। 62.5 अच्छा अब ये क्या, अच्छा आप ये कह रहे थे इसको ऊपर ले जाओ उसको नीचे। चलो अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब छोड़ो। 62.5 ही आएगा। 8 5 ज़ा 40, इधर जाएगा 4, 8 2 ज़ा 16। ये हो गया आपका 25,000 में से 20,000 चला गया, 5,000। अब इजी थे ना कैलकुलेशन? सर मैंने तो एक ही लाइन में कर दी, मैं इतने से अच्छा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया समझ में भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लिखो। एन एक्वस सॉल्यूशन, an aqueous solution contains 30% W by V. An aqueous solution contains 30% W by V of urea. 30% W by V of urea. Full stop करके calculate the mass of water. Calculate the mass of water. ब्रैकेट में लिखो इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. An aqueous solution contains 30% W by V of urea. फुल स्टॉप करते हुए कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, ब्रैकेट में है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml. पहले गिवन डेटा लिखो और जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला साइड में लिख लो। डिस्काउंट जी को डिस्काउंट लो, मान लो ये आप साइज करती हैं, यहाँ पे कौन है इसको मिल दिए मेरा लोग सस्पिशियस बिल जिस तरह के आना बिल नहीं क्या मेरे पास क्या बिल क्या नहीं हुआ? क्या बताओ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। हाँ जी। aqueous solution एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, solution contains 30% W by V of बस एक मिनट, आपको परसेंटेज W बाई V दे रखा है ऑफ यूरिया और कितना दे रखा है? 30%। तो याद है आपको ये सिखाया था मैंने कि W बाई V का क्या मतलब होता है? सिखाया है। परसेंटेज W बाई V नहीं सिखाया मैंने, वो कैरी नहीं सिखाया। वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया। इसका मतलब ये है, ये कौन सा टॉपिक है W by V? ये है ग्रुप ए, ग्रुप ए का है परसेंटेज W बाई V। weight by volume percentage. ठीक है जी। तो अब क्या क्या आ गया देखो जरा, डब्ल्यू बी आ गया मेरे पास, 30 ग्राम आ गया डब्ल्यू बी। अरे बोलो, है ना? इस डेटा को यूज करते हुए मैंने डब्ल्यू बी निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी आ गया है, 100 ml भाई, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी पता है। क्या निकालना है? डब्ल्यू ए निकालना है। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? कराया था? आप पहले ये बताओ, कराया था? पहले ये बताओ कराया था? अब ये नहीं कराया, ये तो आपने जोर से बोला है कि नहीं करा, और जब मैंने बोला कराया है तो इसको बहुत धीरे से बोल रहे हो। देखो हमें पता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक,
डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100, सॉल्व करेंगे 120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास आ गया, अरे इधर देखो ना, सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का निकल जाएगा, WA प्लस WB इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB। M कितना है 120, ठीक है जी, WA निकालना है, WB 30, तो WA कितना आ गया 90 ग्राम। बोलो जी क्लियर है, बोलो जी क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े। सुनो क्यों, सुनो बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, वापस इसको पिक कर लेते हैं। सुनो, परसेंटेज W/V आपको दे रखा था 30%, ठीक है, पहले समझ लो, पहले समझ लो इसका मतलब क्या है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है ना, अबे हाँ हूं तो कर दिया करो, इसका मतलब 30 ग्राम। मैंने बोला हाँ हूं कर दिया करो, तुम कर रहे हो मैंने कहा हाँ हूँ, ये ठीक है। जब 100 ml के अंदर 30 ग्राम प्रेजेंट है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा 300 ग्राम। और एक चीज ध्यान रखना, यूरिया का दे रखा है, ये यूरिया का 300 ग्राम, इतना समझ आया? बोलो क्या मैं इसको 1 लीटर लिख दूं? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 300 ग्राम। मैं इसको जान के ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, 300 नहीं लिख रहा हूं। 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर 300 ग्राम प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसको यूरिया के मोलर मास से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसको यूरिया, अरे यूरिया का था ना ये जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे रखा है, यूरिया का दे रखा है ना, तो अगर मैं इसको यूरिया के मोलर मास से डिवाइड कर दूं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 30 इंटू 10, और यूरिया का मोलर मास है 60 याद कर, यूरिया इज दिस NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितने हैं 12, मतलब 1 है, मतलब 1 है, बोला तो सही, और ऑक्सीजन कितना है 16। ट्वेंटी 4 12 16, ठीक, 4 + 16 20, और 28 + 12 40 60 है। मोलैरिटी आ गई। तो देखो मोलैरिटी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना देते हैं। अगर आपको परसेंटेज W/V गिवन हो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करना है। कहां पे हेल्प करेगा? नीट, JEE मेंस एडवांस, ठीक। चलो आगे देखो, एक रिलेशन आपको पहले मैंने नहीं बताया था बट अब बता देता हूं। ये जो परसेंटेज W/V आप लोगों ने लिखा है ना, इसको आप और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज W/W से। मतलब अगर आप मास परसेंटेज को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको परसेंटेज W/V मिल जाएगा। तो इसका एक और मॉडिफिकेशन लिख दूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बाकी सारा तो आपका सेम था। 11th के अंदर नॉर्मेलिटी नहीं है, बट पढ़ाई है मैंने आपको, बस फॉर्मूला ही पढ़ाया है। और ये 3 फॉर्मूले बताऊंगा, ये पहला फॉर्मूला हुआ है, क्लियर हो गया? 2 फॉर्मूले और ऐसे, इन्हें बोलते हैं स्पेशल फॉर्मूला। हाँ जी बिल्कुल याद है, पक्का आपकी कसम आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं मारना किसी को नहीं चाहता, थोड़ा क्लास के अंदर हंसी का माहौल बना रहा है इसलिए बोलता हूँ। मार कसम खाने से कोई आज तक मरा नहीं है, ठीक है? नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखो, मोलैलिटी 1000 इंटू मोलैरिटी अगेन 1000
इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे काटोगे बताओ? नीचे माइनस भी तो है ना साथ में। अरे आप कैसे काट सकते हो? माइनस इधर भी तो है ना। मैं बादाम गिफ्ट करूंगा तुम्हें। तीसरा, मोलैलिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कहाँ? जी में और नीट में। जेईई मेंस एडवांस नीट। ठीक है जी। क्वेश्चन लिखो। धोना कर लोगे ना? कर लोगे ना? लिखो 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ये याद रखना, इस पे डब्बे बना देना, सितारे, चांद सितारे, ट्यूबलाइट जो लगाना हो लगा देना। एक फार्मूला, 2 3 स्पेशल फार्मूला। ठीक है ना? हाँ, इन्हें स्पेशल फार्मूले बोलते हैं। हाँ जी, लिखो क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in sufficient water. 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 2 liter of solution. 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 2 liter of solution. करो, ये तो easy है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी, रीटी, रीटा, रीटी। अब याद रहेगा। मैं समझ सकता हूँ रीटा, रीटी, मोलैरिटी है, तोतले ने इन्वेंट करा है। रीटा, रीटी, मोलैरिटी। करो, समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन नहीं लिखते? हाँ जी, गिवन नहीं लिखते हैं। हाँ जी, नहीं मिटा रहा। आंसर 6 पॉइंट समथिंग है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना। WB आपको 30 ग्राम दे रखा है और क्या गिवन है? इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर, मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट। समझ आ रहा है आपको? वाटर इज अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का 2 लीटर। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। मोलर मास यूरिया का अभी हमने यहाँ निकाला था, है ना? मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन V। बट ये वाला V तो ml में होना चाहिए, तो 1000 होगा ना, तो यहाँ 1000 हटा रहा हूँ। WB इज 30, MB इज 60, 1/2 नहीं, कितना आ रहा है? 1/2, 1/2, 1/4, सॉरी 6 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा। हाँ, 1/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.25 मोलर। अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? चलो फिर और क्वेश्चन करो। ये वाला स्मॉल m मोलैलिटी है, कैपिटल M मोलैरिटी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे ही मैंने B और A लगा दिया वो मोलर मास हो गया। कैपिटल M लिखा हुआ है सिर्फ मोलैरिटी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। इसी का ही बी पार्ट है, इसी का ही बी पार्ट है। इसी क्वेश्चन का जो आपने अभी लिखा है इसी का ही बी पार्ट है। कैलकुलेट परसेंटेज W/V। कैलकुलेट परसेंटेज W/V। हाँ, परसेंटेज W/V। फ्राइडे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत देर हो जाएगी।
ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत लो। चैप्टर भी शुरू करना ज़रूरी है, वरना कोर्स डिले हो जाएगा। कोर्स करो, इजी है। परसेंटेज WB निकालना है यहीं से ही। परसेंटेज WB निकालना है। अरे इतना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो बना ही नहीं है कोई। क्या हुआ, कॉपी नहीं करा? 1.5 देख लेते हैं एक बारी। परसेंटेज W/V is equal to weight of solute upon volume of the solution in ml multiply by 1000। weight of solute कितना है? 30। volume of the solution is 2000 into 100। यही आ रहा है? किसको नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? किसको नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन पूछे। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लो, नहीं करो। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, सबको जाना है भाई, सबको जाना है। तुम्हें जल्दी जाना है, जिंदगी से प्यार नहीं है। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन लिख लो, चलो क्वेश्चन लिख लो बस। 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water। 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water if density of the resulting solution is 1.5 gram per ml। if density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate, क्या रह गया? 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water if density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate percentage W/V। second part, percentage W/W। मेरे भाई स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ। if density of the resulting solution is 1.5 gram per ml, a density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate first part, percentage W/V, second percentage W/W, and third molarity। 3 पार्ट है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।